बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था जो कि 10 साल का बच्चा था और वो अपने माता पिता के साथ रहता था। किसी कारणवश एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उसी बीमारी में उनका डेथ हो जाता है। अब ऐसे ही गोलू के माँ के गुजरे हुए कम से कम 2 महीने बीत चुके थे। आ जाओ बेटा, मैंने खाना बना लिया है। तुम इसे जल्दी से खाकर तैयार हो जाओ, स्कूल भी जाना है। ठीक है पापा, आ गया। बेटे खा लो और चलो, तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। जी पापा। मनोज प्रत्येक दिन सुबह उठकर खाना बनाता था, गोलू को तैयार करता था, गोलू को स्कूल पहुंचाकर अपने काम पर चला जाता था। एक दिन मनोज छुट्टी पर था और वह गांव में घूमने चला गया। वहाँ सब लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से एक गांव वाला बोल पड़ता है, अरे भाई मनोज, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, उसका भी ज़िंदगी सुधर जाएगा, नहीं तो उसकी ज़िंदगी भी नरक हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसे कोई नौबत नहीं आएगी। मैं अपने बेटे का ध्यान खुद ही रख सकता हूँ। भाई मैं समझ सकता हूँ, तुम पिता होने का फर्ज अच्छे से निभा सकते हो, लेकिन माँ की जगह वो तो नहीं ले पाओगे ना। मेरी मानो तो दूसरी शादी कर ही लो। ऐसे ही कुछ समय तक बात करने के बाद दो के दोनों अपने घर चले जाते हैं। मनोज अपने घर पहुंचकर सोचता है, हाँ, शायद राजू ठीक ही कह रहा था, क्योंकि मैं तो दिन भर काम पर ही रहता हूँ। अगर गोलू की कोई दूसरी माँ आ जाएगी तो उसका भी मन अच्छे से लगेगा, उसका भी पालन पोषण सही से हो जाएगा। अब यही सब सोचकर मनोज दूसरी शादी कर लेता है। शादी के बाद वह अपनी बीवी के साथ घर आता है। उसकी दूसरी बीवी का नाम पूजा होता है। पूजा कुछ दिन तक तो गोलू को सगी माँ के जैसा रखती है, लेकिन धीरे धीरे वह अपना व्यवहार बदलना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद ही गोलू से सारा काम करवाने लगती है, और अगर गोलू किसी काम में जरा सा भी इधर उधर करता या फिर थोड़ी भी लेट हो जाता तो पूजा गोलू को मारती भी थी। बेटे गोलू, तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर माँ, मेरा तो जाना जरूरी है क्योंकि आज तो स्कूल में एग्जाम है। कुछ भी हो, मैंने एक बार कह दिया तुम्हें स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? ठीक है माँ। चलो अब शांत होकर मेरे साथ काम करवाओ, कल से जाना है स्कूल। एक दिन जब मनोज घर आता है, उसी वक्त पूजा बोल पड़ती है, आप आए? आइए, मैं आज आपका ही इंतजार कर रही थी। आ तो गया, मगर आज तुम गुस्से में क्यों हो? आज तो हद ही हो गया। गोलू आज दिन भर घूमता रहा, और हाँ, ना तो वो पढ़ता है, ना घर का कोई काम करता है, और ना वो मेरे किसी बात को मानता है। मैं इस बच्चे से तंग आ गई हूँ, आप ही उसे समझाइए। अब पूजा रोज रोज नए बहाने लगाकर गोलू को डांट सुनवाने लगी। अब एक दिन मनोज के घर आते ही पूजा बोल पड़ती है, अब इस घर में या तो गोलू रहेगा या तो मैं रहूंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना गुस्सा हो रही हो? गोलू दिन भर घूमता रहता है, अब तो हम उसे ढंग से बात भी नहीं करता, ना ही मेरी इज्जत करता है। और कुछ समय तक शिकायत करने के बाद अब पूजा अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है, क्यों ना इस बच्चे को मरवा दिया जाए। इसी बहाने आज रात मुझे ताजा खून पीने को मिल जाएगा और किसी को भी मुझ पर रत्ती भर भी शक नहीं होगा। अरे कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो?
सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, हमें इस बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए, वरना ये हमारे ऊपर हमेशा के लिए खतरा बना रहेगा। अगर ये गलती से पुलिस के हाथ लग गया या फिर पुलिस के पास चला गया तो हम दोनों जेल में चले जाएंगे। उससे अच्छा इस बच्चे को हमेशा के लिए निपटा ही देते हैं। पूजा ने इस बात को इतने प्यार से बोला था कि मनोज इनकार कर ही नहीं पाता है और वो भी बोल पड़ता है। तुम शायद सही कह रही हो। अगर हम उसको घर से निकाल देते हैं तो शायद वह अभी नहीं तो बड़ा होकर हमसे बदला जरूर लेगा, और अगर हम इसको मार देते हैं तो कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। वह दोनों यह बात करके हथियार इकट्ठा करने चले जाते हैं। और उन सबको यह नहीं पता होता है कि उनके बात को गोलू की असली माँ छुपकर सुन रही थी, जो कि मरने के बाद 3 सिर वाली चुड़ैल बन गई थी। गोलू की असली माँ सोचती है, तुम सब मेरे बेटे को क्या मारोगे? आज तुम्हारा अंत होगा। अब रात हो जाता है और पूजा गोलू को खाना खिलाकर सोने के लिए भेज देती है और खुद हथियार लेने चली जाती है। और उधर जैसे ही गोलू अपने बिस्तर पर पहुंचकर सोता है, वैसे ही उसकी असली माँ यानी कि 3 सिर वाली चुड़ैल आकर वहाँ से गोलू को गायब कर देती है और उसके जगह पर खुद ही गोलू के रूप में बदलकर सो जाती है। कुछ ही समय में जब पूजा वहाँ आती है, उसके हाथ में एक अजीब सा हथियार होता है। वह गोलू पर अटैक कर देती है और बोलती है, लो, आज तुम्हारा खेल खत्म हो गया। आज से मेरे रास्ते का एक और कांटा साफ हो गया। तुम सब मेरे बेटे को क्या मारोगे? आज तुम्हारा अंत होगा। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम एक चुड़ैल हो। शायद तुम्हें किसी बलि की आवश्यकता है, इसीलिए तुम मेरे बेटे को मारना चाहती हो। बहुत हो गया खेल, तुमने मेरे बेटे को मारने का प्लान बनाया ना, ये लो। ऐसा बोलकर 3 सिर वाली चुड़ैल पूजा के ऊपर अटैक कर देती है और एक ही बार में पूजा को जलाकर ख़त्म कर देती है। और उन सब के बीच जो लड़ाई हो रहा था, मनोज छिपकर उस लड़ाई को देख रहा था, क्योंकि वह पूजा के साथ नहीं आया था। अब लड़ाई ख़त्म होने के बाद तुरंत वहाँ मनोज दौड़ता हुआ आ जाता है और तुरंत 3 सिर वाली चुड़ैल से माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे 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 माफ़ कर दो। मैं उस चुड़ैल के बहकावे में आ गया था। मुझे माफ़ कर दो। मैं आज से वादा करता हूँ, मैं गोलू को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करूँगा। मुझे पता थोड़ी था कि ये ऐसा कुछ होगा। और अगर मुझे कुछ हो गया तो गोलू भी तो अकेले ही रह जाएगा ना। मुझे छोड़ दो। मैं आज से वादा करता हूँ कि आज के बाद से गोलू को अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं पूरे ज़िंदगी भर गोलू का अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर तुम अपने बात से मुकरोगे तो मैं दोबारा आकर तुम्हें जान से मार डालूंगी। हाँ, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। अब गोलू के ऊपर से खतरा ख़त्म हो गया था। इसी वजह से 3 सिर वाली चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और फिर से मनोज और गोलू खुशी खुशी रहने लगते हैं।